कुर्बानी करने की कुछ शराइतें हम आपके सामने बयान करती हूँ। मोहतरम सामिईन व सामिआत, मुअल्लिम व मुअल्लिमात बागौर क़ल्ब समाअत फरमाएंगे और ज़हन नशीन की भरपूर कोशिश करेंगे। नंबर 1, कुर्बानी करने से पहले नियत खुलूस हो, तक़र्रुब इलाही हासिल करना। नंबर 2, कुर्बानी का जानवर हलाल रुपये से खरीदना। नंबर 3, कुर्बानी का जानवर तमाम अयूब से साफ सुथरा हो, मसलन नंबर 4, मोटा और फरबा हो। नंबर 5, सींग टूटा हुआ ना हो। नंबर 6, मुसिन्ना हो यानी दांता हो। अलबत्ता 1 साल बगैर दांता दुम्बा और भेड़ चलेगा। नंबर 7, नाक कान आगे या पीछे से कटा हुआ ना हो। नंबर 8, बिल्कुल कमजोर ना हो। नंबर 9, कुर्बानी ज़बाह करते वक्त तेज छुरी हो। नंबर 10, कुर्बानी का जानवर ज़बाह करते वक्त दूसरे जानवर के सामने ज़बाह ना करे। नंबर 11, कुर्बानी का जानवर ईदगाह में ज़बाह करना मुस्तहिब है। नंबर 12, कुर्बानी का गोश्त जहाँ तक हो सके तकसीम करें, बाकी जमा रखें, उनका कोई हद मुतय्यन नहीं है। नंबर 13, कुर्बानी जानवर का चमड़ा दिबागत के बाद घर में चटाई का काम ले सकता है। नंबर 14, कुर्बानी करने से पहले नमाज ईद अदा करें। नंबर 15, ईद की नमाज में अज़ान इक़ामत ना कहे। नंबर 16, पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है। नंबर 17, कुर्बानी का जानवर किबला रुख लौटाए तो बेहतर अफजल होगा। नंबर 18, कुर्बानी का जानवर ज़बाह करते वक्त इसके पहलों पर पैर रखे। नंबर 19, बेनमाजी कुर्बानी ना करे, इसलिए इसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। नंबर 20, कुर्बानी औरत भी कर सकती है। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला हम सबों को मज़कूरा शर्तों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चंद सवालात हैं जो मैं मुनासिब समझता हूँ कि आप जैसी हुनर बच्ची से इसका जवाब लूं। मैं पहला सवाल आपसे यही करना चाहता हूं कि क्या औरतों का ईदगाह जाना कैसा है और औरतों का ईदगाह जाना कैसा है? औरतों का ईदगाह जाना लाजमी और ज़रूरी है। ख्वा बूढ़ी हो या कुंवारी बेवा हो या हायज़ा हो या ताहिरा, इन्हें हर हाल में ईदगाह जाना ज़रूरी है। अगर हायज़ा हो तो कम अज कम दुआ में शरीक हों। माशाअल्लाह। दूसरा सवाल है, क्या नमाज ईदैन से पहले 2 रकात नमाज नफल नमाज पढ़ सकते हैं? नमाज ईदैन से पहले 2 रकात नफल नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पढ़ाई, जबकि उन 2 रकातों से पहले और बाद में कोई नमाज नहीं पढ़ी। तीसरा सवाल है, ईद का रोजा रखना कैसा है? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों ईदों की नमाज पढ़ने से मना फरमाया, यानी ईदुल फितर व ईदुल अज़हा। रोजा या नमाज? रोजा रखने से मना फरमाया। कुर्बानी करने की ताकत रखते हैं, उसके बावजूद कुर्बानी नहीं करते हो, क्या होगा उसका? कुर्बानी करने की ताकत
ताकत रखते हुए कुर्बानी ना करे तो ईदगाह में ना जाए। इसकी दलील मन वजदा सआतन फलम युज़ही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, रवाहु अहमद व इब्न माजा। माशाअल्लाह। क्या औरतें ऊंट ज़बह कर सकती है? औरतें ऊंट ज़बह कर सकती है? अगर औरत को जानवर ज़बह करने का तरीका आता हो तो इसके लिए जानवर ज़बह करना जायज है। ऊंट की कुर्बानी में गाय और ऊंट की कुर्बानी में कितने लोग शरीक हो सकते हैं? ऊंट की कुर्बानी में 10 अफराद और गाय की कुर्बानी में 7 अफराद शरीक हो सकता है। क्या मैयत की तरफ से सदका करना जायज है? मैयत की तरफ से सदका करना उन उमूर में से है जो सदका करना शरअन जायज है। बुखारी मुस्लिम ने, इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम ने अल अदबुल मुफरद में बयान किया। चुनांच हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा माता इब्नु आदम युक़ता इल्ला मिन सलसतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युतफ़अहु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। सही मुस्लिम किताबुल वसिया। यानी जब इब्ने आदम फौत हो जाता है तो उसका सारा अमल बंद हो जाता है, अलबत्ता 3 अमल ऐसे हैं जो बाकी रह जाता है। नंबर 1 सदकाए जारिया, यानी टीवल खुदवाना, कुआं खुदवाना, टीवल गलवाना, दान खैरात करके जाना। नंबर 2 अमल स्वालेह, यानी नेक अमल जो खुद करके गए, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। नंबर 3 नेक औलाद जो माँ बाप मरने के बाद दुआए मग़फ़िरत करता है। क्या ऐसी मस्जिदों में नमाज पढ़ना जायज है जहां कब्रें मौजूद हों? जिन मस्जिदों में कब्रें हों ऐसी मस्जिदों में नमाज पढ़ना शरअन जायज नहीं है। इरशाद नबवी है, लानल्लाहु यहूद वन नसरा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। सही बुखारी किताबुल मसाजिद। यानी जो माशाअल्लाह। अच्छा, क्या आजान देने के लिए वजू शर्त है? आजान देने के लिए ऐसी कोई सही दलील नहीं है कि आजान देने के लिए वजू शर्त है, मगर आजान देते वक्त हदस असगर हदस अकबर से पाक हूँ। लेकिन बेहतर यह है कि आजान बावजू ही दे तो बेहतर व अफजल होगा। अल्लाहु आलम बिमुरादिह। अगर कोई शख्स सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, गुल, गुटखा खाता हो तो क्या वो मस्जिद में आ सकते हैं? जो शख्स सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, गुल, गुटखा खाए वो मस्जिद में आना तो दूर की बात है, 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल ही नहीं होगी। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। अगर कोई शख्स ऐसी हालत में मर जाए कि उसके जिम्मे रोजे थे तो वो उसको क्या करना पड़ेगा? अगर कोई शख्स ऐसी हालात में मर जाए कि उसके जिम्मे रोजा थे तो वो क्या करेगा? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन माता अलैहि सियामुन सामा अन्हु वलियुहु। अगर कोई शख्स फौत हो जाए और उसके जिम्मे रोजे हैं तो उसकी औलादें उसकी तरफ से रोजे रखें, यानी उसकी औलादें। आखिर में चंद सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि वो कौन कौन से रिश्तेदार हैं। बात तो करना दूर की बात है, चेहरा भी दिखाना हराम है। अगर वाज़ेह करते तो हम सामीन को बहुत फायदा होता।
मोहतरम सामेईन, ये बहुत उम्दा और हाज़रीन सवाल है, बागौर क़ल्ब समाअत फरमाएंगे। यानी नंबर एक चाचा जाद भाई, जिसको सगे चचा का बेटा, जिसको समाज के लोग अपना ही आदमी समझ बैठा है, यानी मामूजाद भाई, जिसको ममेरे भाई कहते हैं, फूफू का बेटा, जिसको फुफेरे भाई कहते हैं। मोहतरम सामेईन व सामियात, ये अपना ना समझो बल्कि जहर है जहर। खालाजाद भाई, जिसको खलेरे भाई कहते हैं। देवर, जिसको भाभी लोग आधा दुल्हन बना रखी है। माशाअल्लाह, बहुत बेहतर जवाब है। क्या औरत और मर्द की नमाज में कोई फर्क है? औरत और मर्द की नमाज में कोई फर्क नहीं है, अलबत्ता इमाम में थोड़ा सा फर्क है। औरतों का इमाम सफ के आगे खड़ा हो और औरतों का इमाम सफ के बीच खड़ा हो और मर्द का अकेला आगे। अल्लाहु आलम बिमुरादी। क्या माँ को दूध पिलाने की बच्चे को जरूरत है और दूध पिलाने से रोजा बातिल हो जाता है? शरीयत इस्लामिया ने बच्चे को दूध पिलाने की वजह से रोजा तोड़ने वाली अशिया नहीं किया। बच्चे को दूध पिलाने से रोजा नहीं टूटता है। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसला के बारे में कि जो शख्स नमाज ना पढ़े, जो शख्स नमाज ना पढ़े और हमेशा नशावर चीजें में मुब्तला रहे, चलिए, क्या औरतें कब्रों की जियारत कर सकती है? औरतों का कब्रों की जियारत करना दुरुस्त शरअन जायज नहीं है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लाअनल्लाहु ज़ायरतिल कुबूर, यानी जो औरतों ने कब्रों की जियारत की, अल्लाह ताला ने उस औरतों पर लानत फरमाया। आखिर में दो सवाल और इम्पोर्टेंट है, मैं सामीन को भी तवज्जो देना चाहूंगा कि आप लोग भी तवज्जो दें और ध्यान से सुनिए। कब्र में मैयत को कुल कितने सवाल किए जाएंगे? हम अक्सर उलमाए दीन मुफक्किरीन इज़ाम यही कहते हैं कि 3 सवाल के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन हमारे शेख मौलाना नजीर हुसैन इस्लाही दर्स में 4 सवालों के बारे में बताया। तो क्या ये सही है? मुदल्लल बयान करे तो बेहतर होगा। मैयत को कब्रों में 4 सवाल किए जाएंगे और शेख की बात ही सही हदीस की रोशनी में सही मालूम होता है। जरा गौर से सुने। मैयत को पहले पूछा जाएगा, मन रब्बुका, दूसरा मन नबियुका, तीसरा मा दीनुका, चौथा ऐना क़िराअतु किताब अल्लाह। हाँ, तो करा तो किताब अल्लाह। मैंने अब 3 सवाल के बाद जो पूछा जाएगा कि आपने कहाँ इसको मिले, ये भी एक सवाल है कि आपको ये सब कहाँ मिला। तो करा तो किताब अल्लाह, हमने अल्लाह की किताब में पढ़ा है, ये भी जवाब है कि नहीं? तो इस पर लोग ध्यान नहीं देते। माशाअल्लाह। अब आखिर में एक सवाल आपको मजीद और पूछना चाहता हूँ, साफ साफ बताएंगे तो सामीन का भी फायदा होगा, खुसूसन जो जवान मर्द हैं उन लोगों के लिए और जवान औरत के लिए फायदामंद है। सवाल है, मर्द चाहता है, जवान चाहता है कि हम शादी करें और उसके पास ना नफका तो ऐसी सूरत में नहीं है, तो ऐसी सूरत में शादी करना कैसा है? जायज है या ना जायज है? करें या छोड़ दें? ऐसी सूरत में किसी भी मर्द को शादी करना जायज नहीं है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम। माशाअल्लाह, सवाल का जवाब बच्ची बहुत बेहतर अंदाज से दी है। अब मैं माशाअल्लाह यही से इख्तिताम करता हूं। जी, ये नहीं,
हाँ तो ठीक है, अब सलाम दे के जा सकती है। सवाल इख्तिताम हो गया और टाइम भी खत्म। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हमारे शेख की तरफ से ये मुफ्तियाने कराम को 100 टका तोहफे में मिला है। आप आए और ये तोहफे का रुपया झोली भर के ले जाएं और आइंदा मजीद कोशिश करने की तौफीक करें, कोशिश करें ताकि और मजीद कोशिश करें और लब्बो लहजा पर ध्यान दें। इंशाअल्लाह अज़ीज आगे चल के लोग समझते हैं कि बूढ़े पुराने मौलाना लोग मुफ्ती हैं, लेकिन औरत कैसे मुफ्ती बनती है कि नहीं बनती है, खुसूसन ये कंताड़ी उम्महतुल मोमिनीन में आके देखें और पढ़ें। इंशाअल्लाह अगर हमारी बच्चियां चाहेंगी, हमारी बच्चियां कोशिश करेंगी तो इंशाअल्लाह आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी को फतवा पूछने की जरूरत नहीं है। आपको तमाम जो हाजिरीन सवाल है इंशाअल्लाह उसका भी रिवाइज कराया जाता है, उसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको भी सिखाया जाता है। लिहाजा आप लोग हमारा साथ दें ताकि आपको हम सारा मसला जहां तक हो सके आपको सिखाएं।